Hello everyone, welcome back to official YouTube channel of Arihant Academy. Today we'll solve previous year questions of chapter integration of 2021. So let us start with the very first question. So it is given that find integral of tan raised to 4 root x into sec square root x divided by root x dx. तो ये अपने को इसका इस फंक्शन का इंटीग्रेशन फाइंड करना है. अब नॉर्मल ट्रिक ये बोलता है कि कोई भी टर्म एक से ज्यादा बार रिपीट होता है तो हम उसको टी डाल देते हैं. तो यू कैन सी रूट एक्स 3 बार दिख रहा है तो हम रूट एक्स को टी डाल सकते हैं. बट इस क्वेश्चन में हमको ये भी दिख रहा है कि अगर tan एज अ फंक्शन सब्सटीट्यूट होता है तो उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है और वो भी प्रेजेंट है इसमें. और tan के पास रूट एक्स भी है तो इंस्टेड ऑफ पुटिंग रूट एक्स जो एक करेक्ट सब्सटीट्यूशन था, instead of that I will substitute tan of root x is equals to t. तो substitution of tan of root x, अगर मैं इसको t डाल देता हूं तो every substitution is followed by differentiation. तो tan का डेरिवेटिव आएगा sec square of root x into root x का डेरिवेटिव which is 1 upon 2 root x dx is equals to dt आएगा. और मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि मेरे पास sec square root x upon root x dx का रिप्लेसमेंट मैं कर सकता हूं. तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर ऑफ रूट एक्स इंटू 1 बाय रूट एक्स इंटू dx और वो 2 में राइट में मल्टीप्लाई करके 2 dt कर देता. तो अपना इंटीग्रल हो जाएगा t रेज टू 4, tan का सब्सटीट्यूशन t है और उस बॉक्स जो मैंने बॉक्स हाईलाइट किया है उसका रिप्लेसमेंट 2 dt आएगा. नाउ 2 इज अ कोएफिशिएंट, बाहर निकाल दो. t रेज टू 4 का इंटीग्रेशन it is t raised to 5 by 5 and after integration plus c. Going for resubstitution तो ये हो जाएगा 2 by 5 times t का वैल्यू tan of root x है और ये whole raised to 5 and this is plus c. तो ये अपना आंसर आ जाएगा. So if you see the options, so student you can see option D is correct. 2 by 5 times tan of root x the whole raised to 5 plus c. तो ये अपना पहला क्वेश्चन जिसका करेक्ट ऑप्शन है डी. Moving to next question, second sum. It is find integral of 1 upon cos x plus root 3 sin x dx. अब यहाँ पे स्टूडेंट जिसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड करना है उसके डिनोमिनेटर में एक पैटर्न है जो हमारे ट्रिगो का कॉमन एक्सप्रेशन. इट इज a cos x plus b sin x वाला एक्सप्रेशन. हम जब भी इसको देखते हैं तो हम सिचुएशन को डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करते हैं और ये फॉर्मूला बन जाता है कंपाउंड एंगल का. चार में से कोई भी एक कंपाउंड एंगल ये बन जाता है. तो इफ आई डिवाइड बाय रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, इट इज 1 cos x. तो अपना डिवीजन हो जाएगा रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर विच इज 3 और यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 4 आएगा विच इज 2. तो मैं डिवाइड करूंगा उस एक्सप्रेशन को 2 से. तो अगर मैं नीचे 2 से डिवाइड करूंगा तो मुझे ऊपर भी 2 बैलेंस करना पड़ेगा. So I is equals to integral of dividing numerator and denominator by 2. तो ये मैं अरेंज करके लिख रहा हूँ. I'll write this is half cos x plus root 3 by 2 sin x the whole dx. अब वो जो ऊपर वाला हाफ है मैं उसको बाहर निकाल देता हूँ इंटीग्रेशन के बिकॉज इट्स अ कोएफिशिएंट. अब मेरे पास जो हाफ है स्टूडेंट्स मैं इसको कंपाउंड एंगल में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. तो ये जो रूट 3 by 2 है स्टूडेंट्स आई राइट दिस इज cos pi by 6. मैं इसको sin ऑफ a plus b में कन्वर्ट कर रहा हूँ और ये जो हाफ है मैं इसको लिख रहा हूँ sin 30 दैट इज pi by 6. तो अब मेरे पास जो सिचुएशन आएगा वो आएगा 1 अपॉन, डायरेक्टली लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स बिकॉज मैंने हाफ की वैल्यू sin pi by 6 रूट 3 by 2 की वैल्यू cos pi by 6 ले ली. तो मैंने क्रिएट कर दिया sin a cos b प्लस cos a sin b. तो ये बन जाएगा sin ऑफ x प्लस पाई बाई 6 एंड दिस इज dx. अब उस 1 बाई साइन को मैं लिख देता हूं cosec ऑफ x प्लस पाई बाई 6 द होल dx एंड इंटीग्रेशन ऑफ cosec वी हैव स्टूडेंट्स. So integration of cosec is log of mod of tan of x by 2. ये ओरिजिनल फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x
इज log ऑफ मॉड ऑफ tan x by 2। अब अपने पास x के जगह पे x प्लस पाई बाई 6 है, उसको डिवाइड बाई 2 करता हूं तो ये हो जाएगा x बाई 2 प्लस पाई बाई 12, मॉड कंप्लीट, और यहां पर आएगा प्लस। अब अगर मेरा ऑप्शन देखता हूं तो स्टूडेंट्स इट इज हाफ टाइम्स log ऑफ x बाई 2 प्लस पाई बाई 12 अपने ऑप्शन ए के पास है, तो अपना सेकेंड सम का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। ये हो गया सेकेंड सम, जहां पे हमको ट्रिग्नोमेट्री के एक एक्सप्रेशन का हेल्प मिल गया, a cos x प्लस b sin x का। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, इट इज गिवन दैट इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन e रेज टू x प्लस e रेज टू माइनस x प्लस 2 द होल dx। अब इस एक्सप्रेशन में e का पावर्स अगर मैं देखता हूं तो एक का पावर x है, एक का पावर माइनस x है, तो लॉ ऑफ इंडाइसिस से मैं e रेज टू माइनस x हटा देता हूं, तो ये बन जाएगा e रेज टू x प्लस 1 बाई e रेज टू x एंड प्लस 2 द होल dx। अब फ्रैक्शन आ गया तो एलसीएम लेके सिचुएशन देखता हूं किस पे रेड्यूस होता है, तो इफ आई टेक एलसीएम आई विल गेट e रेज टू x का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 टाइम्स e रेज टू x, और डिनोमिनेटर का e रेज टू x ऊपर चला जाएगा एंड द होल dx। अब डिनोमिनेटर ध्यान से देखोगे तो इट्स अ फॉर्मूला ऑफ a प्लस बी द होल स्क्वायर का, तो मेरा डिनोमिनेटर बन जाएगा इट इज e रेज टू x प्लस 1 का होल स्क्वायर, न्यूमरेटर इज e रेज टू x dx। अब मैं नीचे क्या देख रहा हूँ स्टूडेंट्स, नीचे फंक्शन और ऊपर डेरिवेटिव आ गया, मतलब ये टाइप 2 बन गया सब्स्टिट्यूशन का। तो डिनोमिनेटर का अगर मैं इस पार्ट को t सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इसका न्यूमरेटर डेरिवेटिव बन जाएगा, तो वो फॉर्मूला f डैश x बाय fx वाला सिचुएशन क्रिएट हो सकता है। तो इफ आई सब्स्टिट्यूट e रेज टू x प्लस 1 इज इक्वल्स टू t, सब्स्टिट्यूशन फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, तो ये आ जाएगा e रेज टू x dx इज इक्वल्स टू dt। तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर dt बन जाएगा, डिनोमिनेटर में मेरे पास t स्क्वायर आ जाएगा। अब इस t स्क्वायर को न्यूमरेटर में लिख दूंगा तो t रेज टू माइनस 2 dt हो जाएगा, यूजिंग x रेज टू n का फॉर्मूला ये बन जाएगा t रेज टू माइनस 1 अपॉन माइनस 1 एंड प्लस लॉ ऑफ इंडाइसिस यूज किया तो ये माइनस 1 बाई टी प्लस सी हो जाएगा, और t का रीसब्स्टिट्यूशन किया तो i की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस सी। तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। इफ यू सी योर ऑप्शंस तो स्टूडेंट्स ऑप्शन डी मैच हो रहा है, माइनस 1 अपॉन e रेज टू x प्लस सी। सो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट मूविंग टू फोर्थ क्वेश्चन, it is given that integral of cos cube x into e raised to log of sin x the whole square dx। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स cos है, e raised to log और एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, पर यहाँ पे बहुत क्लियरली प्रॉपर्टी दिख रही है log की, और एक्सपोनेंशियली कंबाइंड प्रॉपर्टी e raised to log of m to the base e, तो इसका डायरेक्ट आंसर m होता है, और ये प्रॉपर्टी मुझे यहां पे दिख रही है, तो अपना i प्रॉपर्टी के बाद ऐसा दिखेगा, इट इज cos क्यूब x एज इट इज इनटू, अब m के जगह पे sin x द होल स्क्वायर, तो ये sin x द होल स्क्वायर नीचे आ जाएगा और ये फंक्शन अपना रिड्यूस हो जाएगा। नाउ दिस इज एक्चुअली cos क्यूब x इनटू वो sin x द होल स्क्वायर, इट इज नथिंग बट sin स्क्वायर x एंड dx। अब ये इंटीग्रेशन के पैटर्न में आ गया जहां पे cos रेज टू mx इनटू sin रेज टू nx के प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे मेरे पास इवन पावर साइन के पास है, तो स्टूडेंट्स नॉर्मली द मेथड सेज दैट sin x को t डालना चाहिए, तो अगर मैं sin x को t डालूंगा तो उसका डेरिवेटिव cos x होता है जो मेरे पास है, जो मैं dx के साथ अरेंज कर दूंगा, तो cos क्यूब में से एक cos x निकाल के dx के पास रखूंगा, बचा हुआ cos स्क्वायर एज इट इज इनटू sin स्क्वायर x। अब सब्स्टिट्यूशन में ये तो क्लियर हो गया कि अगर मैं sin x को t डालता तो ये dt बनने को रेडी है, लेकिन बचा हुआ cos स्क्वायर है उसको हमको sin में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो यूजिंग आइडेंटिटी आई राइट दिस इज 1 माइनस sin स्क्वायर x इनटू sin स्क्वायर x इनटू cos x dx, ये ऐसा हो जाएगा। अब मैं sin x को t डाल सकता हूं, now if I substitute sin x is equals to t,
तो इसका डेरिवेटिव आएगा cos x dx इज इक्वल्स टू dt, और अपना पूरा क्वेश्चन अलजेब्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, और ये dt आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी रेज टू 4 एंड द होल dt। नाउ यूजिंग x रेज टू n का फॉर्मूला, ये बन जाएगा टी क्यूब बाई 3 माइनस टी रेज टू 5 बाई 5 एंड फॉलोड बाई प्लस c। टी का रीसब्स्टिट्यूशन किया, जो साइन x था तो ये बन जाएगा साइन क्यूब x बाई 3 माइनस साइन रेज टू 5x बाई 5 एंड प्लस c। ये अपना फाइनल आंसर। ऑप्शंस कंपेयर करेंगे तो यू कैन सी साइन क्यूब बाई 3 माइनस साइन रेज टू 5 बाई 5, इट इज ऑप्शन डी। तो क्वेश्चन 4 ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फिफ्थ सम, इंटीग्रल ऑफ e रेज टू x मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस x dx। अब ये क्वेश्चन में एक्सपोनेंशियल बाहर आया ब्रैकेट के, तो जब भी एक्सपोनेंशियल बाहर आता है ब्रैकेट के स्टूडेंट्स, तो हमारे दिमाग में एक थॉट बहुत क्लियर होता है कि शायद ये फॉर्मूला लगता हो e रेज टू x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स द होल dx। अगर ये फॉर्मूला लग जाएगा तो अपने पास डायरेक्ट शॉर्टकट है इसका, इट इज e रेज टू x इंटू एफ ऑफ x। ये अपना आंसर हो जाता है। पर यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है ब्रैकेट में, दो टर्म्स का एडिशन होना चाहिए, उसमें से एक फंक्शन होना चाहिए, दूसरा उसका डेरिवेटिव होना चाहिए, तो ये वैलिड होता है। तो लेट अस सिंप्लीफाई कि ये इसमें कन्वर्ट होता है क्या। तो इफ आई स्टार्ट विथ e रेज टू x, ब्रैकेट में पहले मैं डिनोमिनेटर स्प्लिट कर देता हूं, तो मेरे पास दो टर्म्स आ जाएंगे। तो ये 1 प्लस 1 बाई कॉस एक्स हो जाएगा, यहाँ पे साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर यू शुड हैव टू टर्म्स so that one becomes fx and second becomes its derivative। अब यहाँ पे e raised to x मैं देख रहा हूँ कि 1 प्लस cos x का फॉर्मूला है अपने पास शॉर्टकट, तो ये 2 cos स्क्वायर x बाई 2 आएगा। यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी अगर मैं 2 cos स्क्वायर x बाई 2 लिखता हूँ, तो स्टूडेंट्स नीचे वाला हाफ एंगल में गया तो ऊपर वाला भी हाफ एंगल में लेना पड़ेगा। तो ये आएगा 2 sin x बाई 2 इंटू cos x by 2, ब्रैकेट क्लोज्ड एंड दिस इज dx। अब सेकेंड वाले फ्रैक्शन में अपने पास कैंसिलेशन आ गया, तो कैंसिलेशन में स्टूडेंट्स एक cos कट हो जाएगा, इसका पावर ये 2 कट हो जाएगा। अब जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट फ्रैक्शन है, उसको मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स cos स्क्वायर है, 1 बाय cos स्क्वायर है, उसको sec स्क्वायर कर लेते हैं, तो ये आएगा हाफ sec स्क्वायर ऑफ x by 2, और यहाँ पे sin x by 2 अपॉन cos x by 2 ये tan x by 2 हो जाएगा, एंड दिस इज होल dx। अब स्टूडेंट मेरे पास एक प्रॉपर फंक्शन, एक प्रॉपर डेरिवेटिव आ, और फंक्शन है तुम्हारा fx और ये उसका डेरिवेटिव है f डैश x, दोनों का एडिशन ब्रैकेट में, तो शॉर्टकट से आएगा e रेज टू x इंटू एफ एक्स एंड योर fx इज tan x by 2 फॉलोड बाय प्लस c। तो ये अपना रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। ऑप्शन चेक करोगे तो e रेज टू x इंटू tan x by 2 ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ये अपना फिफ्थ क्वेश्चन विच इज ऑप्शन डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज गिवन सिक्स्थ सम, इट इज इंटीग्रल ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाय sin रेज टू 4x प्लस cos रेज टू 4x dx। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वो पैटर्न का जहाँ पे डिनोमिनेटर में साइन कॉस होते हैं और दोनों के सेम पावर्स होते हैं और उनके बीच में एडिशन होता है। तो जब भी ये सिचुएशन आता है तो हम सिंपली कॉस के हाईएस्ट पावर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवीजन करते हैं। सो डिवाइडिंग बाय cos रेज टू 4x डिवाइड बाय cos रेज टू 4x इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो जो अपना डिनोमिनेटर बनेगा वो बनेगा sin रेज टू 4 बाय cos रेज टू 4, तो ये हो जाएगा tan रेज टू 4x, और ये तो प्लस 1 आ जाएगा cos रेज टू 4 बाय cos रेज टू 4। न्यूमरेटर में सिचुएशन ऐसा दिखेगा आपको, sin 2x डिवाइडेड बाय इट इज cos रेज टू 4x, ये आ जाएगा सिचुएशन। अब ऊपर में sin 2x का फॉर्मूला यूज कर लेता हूं, तो मुझे कैंसिलेशन दिखेगा एक cos का, तो ये बनेगा 2 sin x इंटू cos x
डिवाइडेड बाय cos रेज टू 4x, और डिनोमिनेटर को फिलहाल मैं ऐसे ही रख रहा हूं, तो ये आएगा tan रेज टू 4x प्लस 1 एंड दिस इज होल dx। अब न्यूमरेटर में कैंसिलेशन होगा एक एक cos का, तो मेरे पास सिचुएशन ऐसा आ जाएगा, इट इज 2 sin x, मैं पर्पसली cos क्यूब में से स्टूडेंट्स मैंने अगर कैंसिलेशन किया तो मेरे पास सिचुएशन ये cos कट हो जाएगा और नीचे cos का पावर 3 आ जाएगा, तो वो पावर 3 में से एक पावर मैं साइन को दे देता हूं, मतलब एक cos इसको दे देता हूं, बचा हुआ cos स्क्वायर ऐसे लिखता हूं, और डिनोमिनेटर में मैं tan रेज टू 4 को tan स्क्वायर का स्क्वायर द होल स्क्वायर प्लस 1 लिख सकता हूं, द होल dx। अब ये मैं पर्पसली कर रहा हूं क्योंकि मुझे वो नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव दिख गया, तो ये हो जाएगा i इज इक्वल्स टू, ऊपर फिलहाल आएगा मेरे पास 2 tan x और 1 बाय cos स्क्वायर, ये हो जाएगा sec स्क्वायर x, और डिनोमिनेटर एज इट इज tan स्क्वायर x द होल स्क्वायर एंड दिस इज प्लस 1 dx। अब मैं tan स्क्वायर x को t डाल दूं तो न्यूमरेटर उसका एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन जाएगा, तो सब्स्टिट्यूशन ऑफ tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू t फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, तो ये मुझे देगा 2 tan x इंटू tan x का डेरिवेटिव विच इज sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt आ जाएगा, तो ये अपना i हो जाएगा, न्यूमरेटर एग्जैक्ट dt आ जाएगा और डिनोमिनेटर में t स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है tan इनवर्स वाला, सो दिस इज इंटीग्रल इज tan इनवर्स ऑफ t प्लस c, और t का रीसब्स्टिट्यूशन किया तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x और यहाँ पे प्लस c आ जाएगा, ये अपना फाइनल आंसर। ऑप्शंस देखोगे तो ऑप्शन सी मैच हो रहा है, tan इनवर्स ऑफ tan स्क्वायर x प्लस c, so this is question number 6 option C। next question, so moving to next question, it is if integral of x raised to minus 3 a raised to 1 by x square, पावर में 1 by x square है, dx is k times a raised to 1 by x square plus c। अब इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखूंगा ना तो सुन, इस क्वेश्चन में यू हैव अ बैड पावर, एक्सपोनेंशियल का ये बैड पावर है, और रूल के हिसाब से जैसे बैड एंगल्स को हम टी पुट करते हैं वैसे ही हम बैड पावर्स को भी टी पुट करते हैं। अगर मैं मेरा क्वेश्चन एक बार लिख लूं तो वो जो x रेज टू माइनस 3 है स्टूडेंट्स, उसको मैं 1 by x क्यूब कर देता हूं, a रेज टू 1 by x स्क्वायर एज इट इज, और ये dx, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। एज आई सेड कि अपने पास बैड पावर है तो मैं 1 by x स्क्वायर को t डाल देता हूं, क्योंकि 1 by x स्क्वायर को t डालूंगा उसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स 1 by x क्यूब उसके डेरिवेटिव का पार्ट बनता है, तो अगर मैं 1 by x स्क्वायर को t डालता हूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा माइनस 2 by x क्यूब dx इज इक्वल टू dt। देखो 1 by x क्यूब उसके डेरिवेटिव का पार्ट है, अरेंज कर दूंगा तो ये आएगा 1 by x क्यूब dx और ये माइनस हाफ dt हो जाएगा, तो मैं इस 1 by x क्यूब को dx के साथ रिप्लेस कर सकता हूं, तो अपना i हो जाएगा 1 by x क्यूब dx का रिप्लेसमेंट इज माइनस हाफ dt, और जो मेरा सब्स्टिट्यूशन है वो बनेगा a रेज टू t, माइनस हाफ कोएफिशिएंट है बाहर ले लो, और a रेज टू t का इंटीग्रेशन अपने पास है, इट इज a रेज टू t बाय log a एंड प्लस c। अब इसको अपने को RHS से कंपेयर करके k की वैल्यू निकालनी, तो मैं RHS के फॉर्मेट में अगर इसको अरेंज करता हूं तो ये आएगा माइनस 1 नीचे 2 log a और ये a रेज टू t का रीसब्स्टिट्यूशन 1 by x स्क्वायर एंड प्लस c। तो शुड इफ यू कंपेयर दिस सिचुएशन विद RHS ऑफ द क्वेश्चन तो देखो ये k का वैल्यू हो जाएगा, यू कैन कंपेयर इट, दिस इज योर k, सो आई एम डिक्लेयरिंग k का वैल्यू इज माइनस 1 अपॉन 2 log, ये अपने k का आंसर हो जाएगा, एंड बाय ऑप्शन यू कैन सी इट इज ऑप्शन डी। तो ये हो गया अपना 7th क्वेश्चन जिसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 8th क्वेश्चन। अब इस 8th क्वेश्चन में देखो, इट इज गिवन इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 32 माइनस 2x स्क्वायर, प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है, लेफ्ट में इंटीग्रल है, राइट में उसकी वैल्यू भी दे दी है और अननोन्स फाइंड करने बोल रहा है।
तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले लेता हूं, इट इज गिवन दैट 1/32 माइनस 2x² dx, और राइट साइड है a टाइम्स log ऑफ 4 माइनस x प्लस b टाइम्स log ऑफ 4 प्लस x प्लस c. Then the value of a and b are respectively, where c by default is a constant of integration. अब ये 1 by quadratic वाला फॉर्म है. 1 by quadratic वाले फॉर्म में दोनों 2 के मल्टीपल्स है, तो स्टूडेंट्स हाफ कॉमन निकाल देता हूं, तो ये बनेगा 1 दिस इज 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx. ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, 1/a² माइनस x². अरेंज कर दूं तो ये आएगा 1/4² माइनस x² dx. फॉर्मूला का एप्लीकेशन करूंगा तो ये आएगा हाफ एज इट इज इंटीग्रेशन 1/2a, दैट इज 1/2 into 4 log of mod of, it is a plus x, that is 4 plus x upon 4 minus x and followed by plus c. अब मैं मेरे क्वेश्चन का RHS देखता हूं, तो स्टूडेंट उन लोगों ने दोनों लॉग सेपरेट किया है और वो उसकी प्रॉपर्टी से होता है. तो अगर मैं भी यहाँ पे सेपरेशन करूं तो मेरा पहला जो बाहर का कोएफिशिएंट है, बाहर की जो नंबर्स है, वो 1/16 हो जाएगा. ये हो जाएगा log ऑफ mod ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस log ऑफ mod ऑफ 4 माइनस एक्स एंड दिस इज द होल ब्रैकेट प्लस c. अब देख लो, अगर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो अपना RHS आएगा 1/16 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ 4 प्लस एक्स माइनस 1/16 टाइम्स log ऑफ mod ऑफ 4 माइनस एक्स एंड प्लस c. अब जरा RHS कंपेयर करोगे तो देखो, पहला टर्म अपना है log ऑफ mod ऑफ 4 प्लस एक्स, तो स्टूडेंट्स वो ये वाला पार्ट है. तो b का वैल्यू मैं डिक्लेयर कर रहा हूं 1/16. log ऑफ 4 माइनस एक्स यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन है, तो यहाँ पे a का वैल्यू आ जाएगा -1/16. तो अरेंज करके लिखोगे तो पहले -1/16 a का वैल्यू और b का वैल्यू 1/16 है, तो इट इज ऑप्शन बी. a का वैल्यू इज -1/16 and b का वैल्यू इज 1/16. Moving to next question, that is 9th question. It is integral of cos cube x into e raised to log of sin x dx. इसमें फिर से देखो वही प्रॉपर्टी, एक्सपोनेंशियल और लॉग का कंबाइंड प्रॉपर्टी. तो ऐसा था, इट इज e raised to log of m to the base e, तो इसका आंसर m आ जाता है. तो फिर से हम वही प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं. So I is equals to integral of cos cube x into e raised to log of sin x to the base e. बेस नहीं लिखा है तो बाय डिफॉल्ट बेस e होता है dx. तो ये बन जाएगा इंटीग्रल ऑफ, दिस इज cos cube x into sin x. अभी अपने स्टैंडर्ड टाइप में आ गया, जहां पे cos के पास हाईएस्ट पावर है, तो cos को t डाल दूंगा तो स्टूडेंट उसका डेरिवेटिव sin x अवेलेबल है. तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ cos x इज इक्वल्स टू t. cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x dx इज इक्वल्स टू dt. माइनस शिफ्ट कर दिया तो ये बन जाएगा sin x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt. तो पूरा sin x dx रिप्लेस हो जाएगा माइनस dt से, तो I हो जाएगा दिस इज t क्यूब और ये आएगा माइनस dt. नाउ इट इज x रेज टू n, सो x रेज टू n का फॉर्मूला, तो माइनस कोएफिशिएंट है बाहर निकाल देता हूं, t क्यूब का इंटीग्रेशन, इट इज t रेज टू 4/4 एंड प्लस. गो फॉर रीसब्स्टिट्यूशन, सो यू विल गेट I इज माइनस योर t वाज cos x, तो ये हो जाएगा cos रेज टू 4/4 प्लस. ये अपना फाइनल आंसर. ऑप्शंस देखोगे तो इट स्टूडेंट्स इट इज ऑप्शन सी. तो 9th सम ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, it is 10th sum. It is given that cos x minus integration of cos x minus sin x upon 8 minus sin 2x dx is 1/p times log of 3 plus sin x plus cos x upon 3 minus sin x minus cos x plus c. फिर से वही LHS भी है, RHS भी है. सॉल्व करके अपने को कांस्टेंट p का वैल्यू बताना है. अब अपना जो इंटीग्रेशन है वो अपने एक स्टैंडर्ड टाइप का है, cos x minus sin x upon 8 minus sin 2x dx.
ये क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर के कॉन्जुगेट को टी पुट करते हैं, तो सब्सटीट्यूट किया कॉन्जुगेट, दैट इज cos x प्लस sin x इज इक्वल्स टू टी, फॉलोड बाय डिफरेंशिएशन, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x प्लस sin x का डेरिवेटिव cos x, द होल dx इज इक्वल्स टू dt। देख लो, दैट इज मतलब मेरा एग्जैक्ट न्यूमरेटर मुझे मिल गया, cos x माइनस sin x dx, उसका रिप्लेसमेंट dt हो जाएगा। So after substitution of conjugate as t, we take this as equation 1 और इसका स्क्वायरिंग करते हैं। इसका स्क्वायरिंग इसीलिए होता है स्टूडेंट्स ताकि मैं नीचे से ये sin 2x हटा पाऊं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करता हूं फर्स्ट इक्वेशन का, स्क्वायरिंग 1, तो लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी द होल स्क्वायर आएगा, विच विल गिव यू cos स्क्वायर x प्लस 2 cos x इंटू साइन x प्लस साइन स्क्वायर x, और राइट में अपने पास टी स्क्वायर हो जाएगा। नो cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, और मिडिल टर्म है वो 2 sin x cos x है, जो sin 2x बन जाएगा। राइट में टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर का वैल्यू sin 2x की वैल्यू ले लो यहां से, सो इट इज टी स्क्वायर माइनस 1। अब मेरे न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट मिल गया मेरे को, दैट इज I इज इंटीग्रल ऑफ न्यूमरेटर का रिप्लेसमेंट dt आ जाएगा, डिनोमिनेटर में स्टूडेंट्स 8 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 1 आएगा, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो नीचे माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा, और वो अपने को 9 दे देगा, 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, और ये माइनस टी स्क्वायर एंड दिस इज dt। अब ये बन गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला, इट इज 3 स्क्वायर 1 अपॉन 3 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, जो फॉर्मूला है 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का, तो फॉर्मूला इज 1 अपॉन 2a, दैट इज 2 इंटू 3 log of mod of, it is 3 plus t upon 3 minus t and plus c, और t का रिप्लेसमेंट, तो बाहर अपने पास 1/6 हो गया, log of mod of 3 plus t का रिप्लेसमेंट cos प्लस sin है, तो ये आ जाएगा cos x प्लस sin x, और डिनोमिनेटर में 3 माइनस ऑफ cos प्लस sin, तो माइनस से साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस cos x माइनस sin x हो जाएगा प्लस। अब मैं अगर कंपेयर करता हूं मेरा RHS क्वेश्चन के RHS से, तो 1/p की जगह पे देखो मेरे पास 1/6 है, तो p का वैल्यू 6 हो जाएगा। 1/6 मत लिख देना, इट इज 6, क्योंकि p डिनोमिनेटर में है और अपना 1/6 में 6 डिनोमिनेटर में, तो p की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ऑप्शन सी हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी में कंफ्यूजन के लिए देखो उन्होंने 1/6 भी मेंशन किया। तो ऐसे केसेस में जब कंपेयर करते हो तो प्रॉपर कंपैरिजन करो, नहीं तो आंसर रॉन्ग आ जाए। नेक्स्ट, मूविंग टू नेक्स्ट सम, दैट इज 11th क्वेश्चन। अब 11th सम में देखो क्या करना है अपने को, इट इज इफ x sec raised to 4 into tan raised to 4, dx is tan raised to mx by m plus tan raised to nx by n plus c, when we have to find addition of m plus n, तो m निकालेंगे n निकालेंगे और दोनों का एडिशन कर देंगे। अब स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड जो अपने पास है वो sec और tan का प्रोडक्ट है, और दोनों के पास हाईएस्ट पावर्स है, मतलब पावर 4, पावर 2 या 3 से ज्यादा होता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहला चीज सब्स्टिट्यूशन में आता है, तो ये tan raised to 4x है, और अपने को मालूम है tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है, तो tan भी अवेलेबल है, sec स्क्वायर भी अवेलेबल है। मैं sec raised to 4 को ब्रेक कर दूंगा, तो ब्रेक करके मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स sec स्क्वायर x इंटू tan raised to 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब मेरे पास ये तो बहुत क्लियर है कि अगर मैं tan x को t डाल देता हूं तो ये तो dt बन जाएगा, तो जो बचा हुआ sec स्क्वायर है उसको मैं tan के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर x इंटू tan रेज टू 4x इंटू sec स्क्वायर x dx। अब tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x आ जाएगा,
तो sec स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल्स टू dt बन जाएगा और अपना क्वेश्चन अलजेब्रा में चला जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय टी रेज टू 4 इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। अब ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये बन जाएगा टी रेज टू 4 प्लस टी रेज टू 6 बाय लॉ ऑफ इंडाइसेस एंड दिस इज डी टी और दोनों का इंटीग्रेशन एक्स रेज टू एन के फॉर्मूला से आ जाएगा। तो ये हो जाएगा टी रेज टू 5 बाई 5 एंड दिस इज टी रेज टू 7 बाई 7 प्लस रीसब्स्टिट्यूशन किया तो दिस इज tan रेज टू 5 बाई x बाई 5 प्लस tan रेज टू 7x बाई 7 एंड प्लस। अब स्टूडेंट्स आरएचएस से कंपेयर कर लो तो आरएचएस से कंपेयर करोगे तो m का पावर 5 है, n का पावर 7 है और अपने को m प्लस n निकालने बोला तो ये हो जाएगा 5 प्लस 7 एंड दैट इज इक्वल टू 12। ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर 11 जिसका ऑप्शन बी आ रहा है। इट इज 12 सम ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। It is given that integral of sec raised to 8x into cosec, sec raised to 8x upon cosec x the whole dx। अब ये क्वेश्चन में भी देखो हाईएस्ट पावर 8 दिख रहा है, मतलब कंफर्म है यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। मैं इसको साइन कॉस में एक बार लेके जाता हूँ या फिर मैं नीचे वाले कोसेक को ऊपर लिख के साइन में कन्वर्ट कर देता हूँ तो दैट 1 अपॉन कोसेक एक्स स्टूडेंट्स वो बन जाएगा साइन एक्स और sec रेज टू 8 को स्टूडेंट्स मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, इट इज sec x इंटू sec रेज टू 7x। फिलहाल मैं ऐसे रख रहा हूं ताकि मैं sec को cos में कन्वर्ट करके tan ले लूं, क्योंकि tan आ जाएगा तो हमको मालूम है उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होता है। तो अगर मैं ये sin x अपॉन इंटू 1 बाई cos x करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा, तो ये बन जाएगा sin बाई cos tan x हो जाएगा। फिलहाल मैं sec रेज टू 7 को ऐसे ही रखता हूं, देखते हैं उसके साथ आगे क्या करता है। तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा tan x और ये tan x आएगा तो स्टूडेंट्स मेरे पास जब मैं tan x को t डालने का सब सोचूंगा तो sec स्क्वायर में अरेंज कर दूंगा लेकिन sec रेज टू 5 बचेगा मेरे पास। तो उससे अच्छा एक काम करते हैं स्टूडेंट्स, sec रेज टू 7 को मैं ऐसे ब्रेक कर देता हूं sec x इंटू sec रेज टू 6x dx। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स कि मैं अगर sec x को t डाल लूं, इसमें से अगर मैं sec को t डालूं तो ये पूरा उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। sec x का डेरिवेटिव है sec x tan x और वो t रेज टू 6 बन जाएगा। तो यहाँ पे tan x को t नहीं डालेंगे हम, sec रेज टू x sec x को t डालेंगे। तो sec x को अगर मैं t डालता हूं तो इसका डेरिवेटिव आएगा sec x इंटू tan x dx इज इक्वल्स टू dt। अब ये सब ट्रायल एरर पे चलता है स्टूडेंट, तो तुमको सोचना पड़ेगा कि इसको टी डालूं तो ये डेरिवेटिव बनेगा या उसको टी डालूं तो इसका डेरिवेटिव कैसे अरेंज होगा। तो ये सब अपने को कैलकुलेशन करके फिर डिसाइड करना पड़ता है। तो आई बन जाएगा नाउ दैट बॉक्स विद dx विल बिकम dt और ये t रेज टू 6 आ जाएगा और t रेज टू 6 का इंटीग्रेशन है अपने पास, ये t रेज टू 7 बाई 7 बनेगा प्लस t का रीसब्स्टिट्यूशन कर दोगे तो ये sec x sec रेज टू 7x अपॉन 7 आएगा और ये प्लस। ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन बी मैच होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज 13 सम। It is given that integral of e raised to x into x minus 1 upon x square the whole dx। अब फिर से वही थॉट, एक्सपोनेंशियल बाहर आया तो मैं ट्राई करूंगा कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाए fx प्लस f डैश x वाला, क्योंकि इसका डायरेक्ट अपने पास शॉर्टकट है और इसका आंसर है e रेज टू x इंटू f ऑफ x। तो डिनोमिनेटर को सेपरेट उस ब्रैकेट को सेपरेट करके देखते हैं, उसमें दो टर्म्स हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट वे डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दो, x बाई एक्स स्क्वायर आएगा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा एंड द होल dx। अब ये बन गया e रेज टू x, स्टूडेंट्स ये आएगा 1 बाई एक्स, ये प्लस करके माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कर देता हूं और मुझे तो डायरेक्ट दिख रहा है कि एक फंक्शन और डेरिवेटिव मिल गया।
जहाँ पे ये एफ एक्स बन रहा है और ये उसका एफ डैश बन रहा है। 1/x का डेरिवेटिव इज -1/x। तो डायरेक्टली स्टूडेंट आंसर हो गया। तो e रेज टू x इंटू फंक्शन दैट इज 1/x फॉलोड बाय प्लस c। तो ये हो गया e रेज टू x बाय x प्लस। ऑप्शन देखोगे तो इट इज e रेज टू x बाय x, so it is option D। तो ये था 13 सम which is option 13 का option is D। So today we'll stop here. If you like this video students, please do like, share, subscribe. Thank you.